आज इस वीडियो में हम डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70। कहता है एबीसी पार्टनर थे, 5-3-2 का रेशो था। 31 मार्च 18 को उनकी बैलेंस शीट में रिजर्व था 6000 का और साथ में एबीसी की कैपिटल भी दी है 25,000, 25,000, 15,000। नीचे आते कहता है एक ही डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर को, मतलब कि 6 महीने बाद। ओके, तो कुछ कंडीशन नीचे दी है। उसने कहता है गुडविल की वैल्यू करो 2.5 ईयर परचेज किसका, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का। आगे चलते हैं। कहता है पेटेंट की वैल्यू जो है आपकी 8,000 हो गई, पहले थी 11। मशीन की वैल्यू 2800 हो गई है, पहले थी 30। बिल्डिंग की वैल्यु 2500 हो गई है, पहले थी 20। आगे चलो। कहता है प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है डिसीज पार्टनर का, तो उसके लिए 17-18 में जो प्रॉफिट हुआ होगा उसको बेस मान लो और ये मानो कि वही प्रॉफिट इस साल भी हुआ होगा, उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करो। इसके बाद बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको 10% देना है। आगे बोलता है कि आधा अमाउंट जो भी उसका निकलेगा डिसीज पार्टनर का, उसके एग्जीक्यूटर को पे कर दो और आधा बाकी उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बीडी लेते हैं। तो ए की डेथ होती है, इसलिए ए का बीडी है आपका 25,000 रुपए। ओके, अब हम 1 बाय 1 पहले कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो पहले हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो गुडविल बोलता है पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट। तो पहले 4 साल का प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट है आपका 13, 12, 20, 15। जो कि आ जाता है आपका 60,000। इसका आप एवरेज ले लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई 4, ये आ गया हमारा 15,000। इसका 2.5 ईयर परचेज जो कि हमारा आ गया 37,500। अब इसमें ए का शेयर निकाल लो भाई। तो ए का शेयर कितना, 37,500 में 5/10 मतलब कि आधा, जो आ गया आपका 18,750। अब इस 18,750 को कौन, बी और सी, उसको देंगे किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट आएगा 3750 का। फिर इसको एक बार 3 से, उसको 2 से, तो आपका अमाउंट आ गया 11,250 और 7,500। अब इसकी एंट्री कर देते हैं। तो बाई बीज कैपिटल अकाउंट 11,250 बाई सीज कैपिटल अकाउंट 7,500। इसके बाद आते हैं नीचे। कहता है पेटेंट जो है आपके वो 8,000, रिवैल्यूएशन की बात कर रहा है इसका मतलब। अब रिवैल्यूएशन देख लेते हैं भाई। रिवैल्यूएशन के लिए बोलता है कि या तो कुछ प्रॉफिट हो सकता है रिवैल्यूएशन से या लॉस हो सकता है। चलो जी, कहता है पेटेंट। पेटेंट में क्या हुआ है, पेटेंट आपका था 8,000 का। तो पेटेंट की पहले वैल्यू होती थी 11 की, तो 3 का लॉस हो गया भाई। तो ये लॉस हमारा 3 हमने शो कर दिया। इसके बाद बोलता है कि मशीनरी थी आपकी 28 की नई और पहले होती थी ये 30 की, तो मशीन का भी 2,000 रुपए लॉस हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे। कहता है बिल्डिंग 25 की हो गई। ठीक है, बिल्डिंग पहले थी आपकी 20 की, तो बिल्डिंग की आज जो वैल्यू है वो 5,000 से बढ़ गई है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि टोटल 5 प्रॉफिट है और 5 लॉस है, मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट ओवरऑल। इसलिए रिवैल्यूएशन का तो कोई इफेक्ट इसमें आना नहीं है। आगे चलते हैं। कहता है प्रॉफिट जो है आपको कैलकुलेट करना है डिसीज पार्टनर का, ये मान के कि पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था वही प्रॉफिट इस साल भी है। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 15,000। तो 15,000 में उसका शेयर दे दो। पहले 6 महीने का ले लो भाई, क्योंकि 6 महीने में तो ए बी सी तीनों पार्टनर थे, बाकी 6 महीने में बी और सी थे। तो पहले 6 महीने में तो उसका हिस्सा बनता ही है। तो यहां 6 महीने का पहले कर लिया हमने, उसमें भी उसका 5/10 मतलब कि आधा, जो आ जाता है आपका 3750। इसको दे देते हैं। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस
अकाउंट 3750। आगे चलते हैं, बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको देना है। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपकी जो कैपिटल थी वो थी 25,000 रुपए की। 25,000 पर किस रेट से तय किया है इन्होंने? 10% से। ठीक है जी, 2,500 तो एक साल का वैसे ही बनता है, लेकिन आपको सिर्फ 6 ही महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये आपका टोटल आया 1250। इंटरेस्ट दे दो जी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1250। अब यहां मजे की बात यह है कि कंपनी ने ए से लोन ले रखा है 5,000 रुपए का। देखो, पार्टनर अगर कंपनी को लोन देता है तो चाहे पार्टनरशिप डीड में उन्होंने इसका प्रोविजन किया हो या ना किया हो, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग तो आपको 6% इंटरेस्ट लोन पर देना ही होता है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन की भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। लोन था आपका 5,000 रुपए का भाई, तो 5,000 के लोन पर कितना? 6%। कम से कम तो देना ही है ना, क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं है तो भी 6% देना है। तो यहां इंटरेस्ट लोन के बारे में कहा नहीं है, तो हम 6% दे रहे हैं। कितने महीने का भाई? 6 महीने का। तो ये आपका आ जाता है कितना? 250 रुपए। तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 250, और एज लोन भी यहां पर इसी अकाउंट में इसके ट्रांसफर कर दो, जो कि था 5,000। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बस एक चीज रह गई है, रिजर्व। रिजर्व आपका 6,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ था, उसमें भी एक को हिस्सा मिलेगा भाई। तो ठीक है, तो रिजर्व अकाउंट 6,000 था ना, आधा आधा सीधा उसका हिस्सा बनता है 5/10। तो 3,000 रुपए हम उसका ये रिजर्व दे देते हैं। बस अब टोटल कर देते हैं 57,000 और टू एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना? 57,000। तो यहां पर इस तरह से ये हमने कैपिटल अकाउंट ए का फाइनल किया। अब ए का हम एग्जीक्यूट अकाउंट बना देते हैं भाई, तो इसको एग्जीक्यूट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बाई एज कैपिटल अकाउंट कितना? 57,000। इसको टोटल करते हैं 57,000। अब कहता है कि आधा अमाउंट तो उसको अभी पे किया जा रहा है एग्जीक्यूटर को, कितना? 28,500, और बाकी उसके लोन में ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 28,500। ये मान लिया गया कि एग्जीक्यूटर ने हमको लोन दिया हुआ है, और अब ये एग्जीक्यूटर का लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 71। बोलता है विरद, विषाद और रोमा पार्टनर थे, 5-3-2 का रेशो था, और बैलेंस शीट में आते तो पता लगता है कि इन्होंने रिजर्व बना रखा था अपना 60,000 का। नीचे चलते हैं, कह रहे हैं विरद की डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर 13 को, और उन्होंने कुछ अपना कंडीशन लिखी हुई है नीचे। कहता है गुडविल की कैलकुलेशन होगी 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कौन सा एवरेज प्रॉफिट? 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। और इस बार इसने हमको साल नहीं दिए हैं, एवरेज निकाल करके ही दे दिया 1.5 लाख रुपए का। फिर बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा 10%, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन ये मानकर की जाएगी कि पिछले साल 13-14 में जो प्रॉफिट था वही इस साल भी होगा, जो कि है 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहां सबसे पहले हम बीडी लिख देते हैं, बाई बैलेंस बीडी। डेथ किसकी होती है? यहां पर डेथ होती है विरद की। तो हम अकाउंट बना रहे हैं विरद का कैपिटल अकाउंट और विरद का एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले रिजर्व दे देते हैं जी। रिजर्व है आपका 60,000, उसमें 30,000 उसका हिस्सा हो गया, और बीडी आपकी थी इसकी विरद की 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए इसका बैलेंस बीडी था कैपिटल का, और 30,000 उसको हमने रिजर्व दे दिया। अब यहां से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले गुडविल की कर लेते हैं। तो गुडविल में आता है पहला, कहता है कि गुडविल की वैल्यू करो पहले, वैल्यू ऑफ गुडविल। पिछले आपका 3 साल का एवरेज 1.5 लाख रुपए है, उसका 2.5 ईयर परचेस, मतलब कि 3,75,000 की पूरी कंपनी की गुडविल आ गई। उसमें विरद का शेयर
ये आपका आ गया कितना, हाफ, 5/10, 1,87,500। अब इसको कौन देगा, बाकी पार्टनर जो है आपके विषाद और रोमा, किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो इसको एक बार 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपका 37,500। तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है 1,12,500 और 75,000। अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो बाई विषाद कैपिटल अकाउंट बाई रोमा कैपिटल अकाउंट 1,12,500 और 75,000। चलो ये भी हुई, आगे चलते हैं। अब बोलता है प्रॉफिट, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करो। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में बोलता है कि पिछले साल जो कि 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल के प्रॉफिट को ही बेस मानकर चलना है। उसमें पहले 6 महीने का दे दो, क्योंकि 6 महीने ही वो जिंदा था। इसके बाद उसमें आपको कितना देना है, उसका आधा, 5/10। तो ये आएगा आपका 37,500। यहां पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 37,500। इसके बाद हमें करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कैपिटल थी 3 लाख रुपए, जिस पर हमें 10% इंटरेस्ट देना है। कितने महीने का भाई, क्योंकि 6 महीने यूज होती है कैपिटल, तो 15,000 का उसका इंटरेस्ट बन जाता है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 15,000। बस और तो कुछ नहीं है, टोटल कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 5,70,000, 5,70,000 टू विराट एग्जीक्यूटर अकाउंट 5,70,000। यहां पर डालो विराट कैपिटल अकाउंट 5,70,000, 5,70,000 और टू बैलेंस सीडी। क्योंकि क्वेश्चन में इसमें लोन में ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहा, तो हम सीडी ही लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 72। कहता है कविता, लीना और मोनिका पार्टनर थे, इनका आपस का रेशो था 1:3। अब कहता है कि इनके कैपिटल अकाउंट जो हैं वो थे 70,000, 65,000 और 2,10,000। इनके जो बैलेंस शीट में कैपिटल थी वो इसने दे दिया आपको। हर साल ये अपने अकाउंट 31 मार्च को फाइनल करते हैं। अब कविता की डेथ हो जाती है लास्ट बैलेंस शीट के 6 महीने बाद, मतलब 30 सितंबर को। और उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में कुछ कंडीशन डाली हुई हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो हमें क्या क्या करना है। तो पहले है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। डिसीज पार्टनर का गुडविल का शेयर कैलकुलेट करना है। कैसे, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना, उसमें उसका शेयर दे देंगे। आगे चलते हैं, कहता है जिस पार्टनर की भी डेथ होगी उसको रिजर्व फंड में से हिस्सा दिया जाएगा, जो कि आज तक जुड़ चुका है 60,000 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा भी दिया जाएगा, और वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। मतलब पिछले साल जितनी सेल हुई थी और उसमें जितना प्रॉफिट हुआ था उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉफिट का रेशो लेके, और इस पीरियड में, जिस पीरियड में वो पार्टनर जिंदा थी, उस पीरियड में जितनी सेल हुई उस रेशो के हिसाब से, जो रेशो पिछले साल के बेस पर निकली थी, उससे इस सेल को मल्टीप्लाई करके जो प्रॉफिट आएगा उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे। चलो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, कविता का, और कविता का ही हम बना रहे हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटर अकाउंट। बीडी लिख लेते हैं। तो बीडी थी कविता की आपकी 70,000 रुपए, तो 70,000 रुपए इसका बीडी हमने लिख दिया। अब पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 70,000 रुपए इसने इन्वेस्ट किए थे, 6% का इसका रेट है, उसमें हमें देना है 6 महीने का। कितना आ गया, 2,100 रुपए। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 2,100 रुपए ये लिख दिया।
अब करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन। तो ठीक है, गुडविल में हम देख रहे हैं, कहता है एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करनी है और 3 साल के उसने हमको प्रॉफिट दे दिए। पहला है 90,000, फिर 1 लाख, फिर 1,10,000, कुल मिलाकर के 3 लाख रुपए हमारा टोटल आ गया। इसका एवरेज करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 1 लाख रुपए। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, कितना, 2 ईयर परचेज। तो 1 लाख का 2 ईयर परचेज हो गया 2 लाख। तो 2 लाख रुपए पूरी कंपनी गुडविल आई। इसमें कविता का शेयर भाई कितना, 2 लाख में 1/5, 1 और 3 का रेशो था ना इनका, तो 1/5 मतलब कि 40,000। इस 40,000 को लीना और मोनिका 1:3 के रेशो में, मतलब कि 10,000 और 30,000 करके इसको देंगे। एंट्री करते हैं, बाय लीना कैपिटल अकाउंट, बाय मोनिका कैपिटल अकाउंट, कितना, 30,000 रुपए। ये गुडविल हुई। आगे चलते हैं, कहता है कि रिजर्व फंड में उसका शेयर दे दो। ठीक है जी, तो बाय रिजर्व फंड अकाउंट 60,000 का था, 60,000 का 1/5, 12,000 उसका गुडविल का शेयर चला गया। आगे बोलता है, कहता है प्रॉफिट में उसका शेयर दो। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेते हैं जी, चलो हम। अब कहता है कि आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे, पिछले साल की सेल के बेस पर। तो बात यह है, अगर हमें सेल बेस पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है अपॉन प्रीवियस ईयर की सेल। ये किस लिए है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल, ताकि रेट ऑफ प्रॉफिट पता लग सके कि कंपनी पिछले साल कितना कमा रही थी, जितना सेल कर रही थी उसमें कितना % प्रॉफिट अर्न कर रही थी। तो ये हम इसलिए करते हैं। बाकी इनटू क्या, करंट ईयर सेल। इस साल उस पीरियड में, जिस पीरियड में वो डिसीज पार्टनर जिंदा थी, उसमें भी उसी रेट से कमाया होगा जिस रेट से पिछले साल कमाया था। तो इसलिए यह पूरा फॉर्मूला बन जाता है। तो अब बात यह है कि पिछले साल का उसने हमें बोला है कि सेल था आपका 20 लाख का, जिसमें प्रॉफिट था 2 लाख। तो 2 लाख रुपए अर्न किया था कब, जब हमने सेल किया था पिछले साल 20 लाख का। तो देखा जाए तो हम 10% के रेट से अर्न कर रहे हैं। इस साल जिस पीरियड में वो कविता जिंदा थी, 4 लाख की सेल की थी। इसका मतलब इस पीरियड में भी आपने उसी रेट से अर्न किया होगा प्रॉफिट जिस रेट से आपने पिछले साल अर्न किया है, मतलब कि 10%। तो आपने 40,000 कमाए होंगे उस पीरियड की सेल में। इस 40,000 में सबका हिस्सा है, लेकिन यहां पर कविता का कितना है, 1/5। तो यहां पर आपका आ गया 8,000। अब बात यह है, यह सोचा जा सकता है कि यहां पर हमने 6/12 क्यों नहीं किया भाई, मंथ क्यों नहीं लिए। वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये सेल ही ऑलरेडी 6 मंथ की थी। जब सेल ही 6 मंथ की थी तो प्रॉफिट भी 6 मंथ का ही निकला होगा। इसका मतलब 40,000 जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी 6 मंथ का ही प्रॉफिट है। हमें दोबारा इसको 6 मंथ का नहीं करना है, वरना 3 मंथ का रह जाएगा। इसमें बस सीधा उसका शेयर ले लो डिसीज पार्टनर का, जो कि 8,000 आया। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना, 8,000 रुपए। और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चलो जी, बस फाइनल करते हैं। इसको इधर ले आते हैं, बाई कविता कैपिटल अकाउंट 1,32,100। इसे ही फाइनल करो। तो इस तरह से हमारे ये अकाउंट फाइनल हुए। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।